कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस गाने को जितना बेहतर हो सके, चाहे वो आकांक्षा जी के एनर्जी से या मेरे अपने काबिलियत से, हम लोगों ने सबने प्रयास किया है कि इसको बेटर लोकेशन, बेहतर कॉस्ट्यूम के साथ, बेहतर कैमरे के साथ, बेहतर डीआई के साथ हम एक बेहतर चीज़ दें। और मुझे जो पसंद होती है वो गाना मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि बंटी को मिले, और उसने कमाया भी है। पाँच ही गाना लिया और 5 ही गाने में 5 के कम से कम तिगुना कमा लिया, तो अब उसको भी अच्छा लगने लगा है। क्योंकि मैंने ही उसको प्रेस देकर बोला था कि यार आप कंपनी खोलो, क्योंकि 24 घंटा मेरे साथ रहता है वो। तो मुझे लगा यार इसी में तेरा काम भी चलता रहेगा, जो बेहतर चीज़ें होगी, क्योंकि मुझे अपनों को बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है। मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि जो मेरे अपने हो वो मेरे से भी बड़े हो जाए, ताकि वो बड़ा हो जाएगा तो मेरा सबसे ज़्यादा नाम होगा, और मेरी ज़रूरत कभी होगी तो वो आदमी मेरी ज़रूरत पे खड़ा आएगा। तो मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई मेरा अपना साथी हो या मेरे दोस्त हो, मैं हमेशा से ही प्रयास करता हूँ कि आप जब बड़े होंगे तब मैं बड़ा हो जाऊँगा। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, और इसीलिए कंपनी खोली, और इस कंपनी में जो भी चीज़ें आती है सबको अच्छा लगता है। खेसारी जी, जब से आप एक्टिव हुए हैं, बहुत स्टारों का नींद उड़ गया है, बहुत स्टारों का खाना भी नहीं बच रहा है। लोग कह रहे हैं कि खेसारी एक्टिव हुआ है लगातार 5 दिन 10 दिन में 85 मिलियन, 90 मिलियन, 50 मिलियन, या फिर वो कैसे रहा है? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि यार वो भी मुझे भी पता नहीं कैसे आया। तो देखिए, सबकी अपनी अपना चलाने का गणित होता है, उसमें कोई दोषी नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं वो गाना खराब नहीं है, आप सुनिएगा तो मेरा फेवरेट गाना है। मैं एक गाने को सुनते हुए मैं बंटी, मुझे याद है कि जब हम दिल्ली से बाई रोड आए थे, उस वाले जो आलम वाले गाना जो आग लगाई जो काम है, हम बाई रोड दिल्ली से चल के आए थे। वो गरम कर गाना हम दिल्ली से बजाए और पटना आके खत्म हुआ। इतना मुझे पसंद था वो गाना, और गाना सच में बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अपने कंपनी के फॉर्मूले हैं, उस पर मैं नहीं जाता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आईडी लगाता है। बड़े बड़े कंपनियां जितनी भी हैं सब लोग ऐड लगाते हैं, 2 4 5 10 मिलियन का सब लोग लगाते हैं। हाँ, हम जैसे लोगों को नहीं लगा पाते हैं क्योंकि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो उनका अपना चलाने का थ्योरी है। तो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, सबकी अपने करने का तरीका होता है। जहाँ तक रही आपने पूछा कि बड़े बड़े स्टारों का नींद हराम हो गया, मैं किसी का नींद हराम करने के लिए काम नहीं करता। ये नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, किसी को देखकर मेरी से जलन होती है। तो आज तक आप बताओ प्रियांशु, आप इतने दिन से मुझे जानते हो, ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव मेहनती नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी मेरे साथ, मुद्दे हो गए थे कि हम एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे जीवन में, और वो ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी था। तो जीवन में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको समझ में आता है कि मैं गलत कहाँ हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अपने शब्दों से, और मैं किसी को परेशान करने के लिए काम नहीं करता, ये नया नहीं कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। और लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और लोग हमें प्यार करते हैं, और ये सबको पता है कि मेरे फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ बच्चों के, अब सोचो प्रियांशु की अगर हमारे बच्चों की आईडी बंद नहीं होती तो क्या स्थिति होती। हमारे सारे बच्चों की आईडी बंद हो गई। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे लिए मेहनत करते हैं, और ये कोई गेम चल रहा है, ये सबकी आईडी बंद कर देते हैं लोग, 2 4 5 हज़ार के लिए, 2000 के लिए, 4000 के लिए। तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है, FIR हुआ है। कब तक सरकार उस चीज़ को देखती है, मैं लगा हूँ। और जो भी ये कर रहा है सही नहीं है यार, 2 4 5 हज़ार रुपये के लिए किसी का विश्वास तोड़ रहे हो आप लोग, तो वो सही नहीं है। बट ठीक है, मैं किसी का खाना पचाने के और पचने के लिए नहीं करता, मेरी काम है ये, इसी से मेरी पहचान है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं काम करता हूँ, लोगों के बीच में जाती है। भैया 2025 में आप दोनों की सबसे वायरल जोड़ी हो गई थी, क्या ये 2026 की शुरुआत हो गई आज से? तो शुरुआत तो 25 में भी हम लोग शुरुआत नहीं आए थे, याद रख देना। और अभी तो शुरुआत है, और एक कलाकार के लिए हर दिन शुरुआत होती है। हम कलाकार जो है ना, हम ये आखिरी गाना किए हैं, इसके बाद इस गाने को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं हर चीज़ को आखिरी समझ के करूँ। आप लोगों को भी यही कहूँगा कि जब जिंदगी में कोई भी चीज़ को आखिरी समझ के करोगे तो बेहतर होगा। तो प्रयास आप भी करिए कि वो चीज़ें आखिरी हो, और शुरुआत हुई है तो अंत भी सही होगा।
हर गाने के बाद जो आपको टारगेट करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है। कंपटीशन जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में कंपटीशन नहीं है ना, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अकेला कब तक दौड़ोगे? तो लोगों का रहना बहुत जरूरी है। तभी आपको और आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके गायकी को, आपके डांस को, आपके बॉडी को, आपके शब्दों को दुनिया कोई नहीं रहेगा तो उससे कंपेयर कहाँ कर पाएगी। इसीलिए रहना सबका जरूरी है। सब लोग रहेंगे तभी आप किसी और से तुलना मेरी भी करोगे, मेरे से तुलना किसी और की करोगे। तो जरूरी है सबको रहना। और जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको तो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े हो। मैं सबको कहता हूँ कि भाई गाली देते हो तो, बट उस माँ की क्या गलती है जो आपके कमेंट में आपके माँ को गाली दिया जाता है? उस बहन की क्या गलती है जिसने आपके हाथों में राखी बांधा है और वो बहन हर दिन गाली सुन रही है? कुछ बच्चे लाइव आके भी गाली दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने पैदा इसलिए नहीं किया कि आप अपने माँ को हर दिन बेइज्जत कराओ दुनिया से, आप अपने बहन को बेइज्जत कराओ, अपने समाज को बेइज्जत कराओ। मैं यही कहूँगा कि आप किसी के प्यार में इतना मत पागल होइए, चाहे मेरे प्यार में चाहे किसी और के भी प्यार में, जिसकी वजह से आपकी माँ बहन को दुनिया गाली। क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा गाली सुनने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए किया था। वो पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप मुझे गाली 24 घंटा दिलवाओ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपने शब्दों को रखिए, बट उसमें दायरा बहुत जरूरी है और उसमें सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, मैं एक इवेंट किया था, मैं ही और आकांक्षा पुरी जी थी, हम लोगों ने लखनऊ में किया था, बनारस में किया था। बनारस में मैं प्रियांशु को कम से कम 1 घंटा बैठा के समझाया कि प्रियांशु आप किसी के लिए भी बोलो, बट उसमें शब्दों का चयन करो, क्योंकि आपके संस्कार बताते हैं कि आप कितने बेहतर हो। क्योंकि शब्द किसी के लिए बोलोगे ना तो घूम के एक न एक दिन आपका बेटा, आज जब जो आपकी माँ को गाली दिया होगा ना, जिस दिन आप बेटा पैदा करोगे उस दिन आपका बेटा तो क्या कहेगा कि पापा धीरे करके मुझे पैदा किए। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी गाना में बहुत फिट दिख रहे हैं, ज्यादा जिम कर रहे हैं क्या? कौन? नहीं, जिम ही तो नहीं कर रहा हूँ। जिम करता तो फिट की बात करते हो। 5 महीने हो गए, 5 महीने से मैं जिम ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो चुनाव में भी देखिए आप लोग कितना थकावट कीजिए, उसके बाद डिस्टर्ब रहा कम से कम 1.5-2 महीने। तो अब शुरू करूंगा, लगातार फिल्में भी शुरू करना है, उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है। तो अभी जिम और चीजें सब कुछ फिटनेस पे और ध्यान दूंगा मैं। इनकी तरह तो नहीं हो पाएगा, इनकी तरह तो कोई नहीं कर सकता भाई। इतना डेडिकेटेड इंसान कभी मैंने नहीं देखा। आकांक्षा जी 4 बजे सोती है तो 6 बजे जिम में रहती है। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। और आइए चलिए अभी मीडिया पार्टनर्स जितने हैं अभी आप लोग पीछे चले जाएं और अभी एक बार एक लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं। आप लोग प्लीज चले जाइए सभी लोग। गर्मी आ गया ना भैया, गर्मी आ गया ना। ओके, फिर से मीडिया वाइट सब करेंगे, आप लोग पीछे चले जाइए। ये कोई हम ही